मेरी सभी प्यारी बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने वट सावित्री व्रत की पूजा बहुत ही श्रद्धा और सरलता के साथ की है। और इस बार मैंने बांस की टोकरी या पारंपरिक पंखा नहीं लिया है, यानी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बहुत सी बहनों को ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने यह वीडियो खास उन्हीं के लिए बनाया है। मैंने अपने हाथों से कागज से पंखा बनाकर दिखाया है, वहीं बैठकर। और देखिए, कोई चीज असंभव नहीं होती। जब माता सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से भी वापस ला सकती हैं, तो क्या हम भारत की बहू बेटियां एक पंखा भी नहीं बना सकती? अपनी श्रद्धा से सच्चा भाव हो तो साधन कोई मायने नहीं रखते। तो इसलिए मैं यह पंखा भी बनाकर दिखाई हूँ और इस टहनी में पूजा करके दिखाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं इस टहनी के साथ पूजा करती हूँ। और इस पूजा से पहले मैंने सूर्य देव भगवान को जल अर्पित किया है। तो कोई भी पूजा करती हूँ, मैं सबसे पहले भगवान सूर्य देव को ही जल अर्पित करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक पुष्प शुद्ध जल में डालकर भगवान सूर्य देव को जल दूंगी। यदि पुष्प है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य देव को अर्पित कर सकती हैं। और उनके 7 बार परिक्रमा भी की है मैंने। सूर्य देव की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह 7 दिनों, 7 रंगों, 7 लोकों और जीवन की 7 अवस्थाओं का प्रतीक मानी जाती है। और हम जब 7 बार भगवान सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं, तो हम अपने जीवन में ऊर्जा, शुद्धता, नियमितता और आध्यात्मिक बल की कामना करते हैं। और इस तरह से मैंने जल अर्पित किया है और फिर इसके बाद 7 परिक्रमा की है। और इस समय मैं गायत्री मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देती हूँ। और मेरे छत से बहुत ही आराम से सूर्यदेव भगवान दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ प्रतिदिन ऐसे ही जल अर्पित करती हूँ और इसी तरह से परिक्रमा भी करती हूँ। अब चलिए हम पूजा करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने वट सावित्री व्रत की पूजा की है। अब हमारा सूर्यदेव भगवान का जल अर्पण हो चुका है। और ये देखिए, मैंने बरगद की टहनी यानी वट वृक्ष की टहनी को यहाँ पटरे में आसन देकर स्थापित कर दिया है और स्थान को मैंने पहले ही शुद्ध कर लिया है। और अमावस्या के दिन हम रुई की बाती यानी कापूस की बाती नहीं जलाते हैं, तो इसलिए हमने यह कच्चा सूत्र से बत्ती बनाया है। तो यहाँ प्रज्वलित करेंगे। और उससे पहले मैंने यहाँ हल्दी घोलकर चौक को पूरकर शुद्ध किया है, ताकि यह स्थान पूजा के लिए पवित्र और शुभ हो जाए। हल्दी हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है और जहाँ हल्दी होती है वहाँ देवी का वास होता है। इसलिए पूजा की शुरुआत से पहले चौक को हल्दी से शुद्ध करना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। और फिर ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर मैंने एक लोटे में जल भरकर यहाँ स्थापित कर दी हूँ। और कलश में भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है और अनाज से भरा हुआ एक पात्र रखकर उस पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है। फिर हमने गौरी गणेश जी की स्थापना की है और माता सावित्री और सत्यवान जी की और यमराज जी की जो पुस्तक में चित्र है, हम उसी की पूजा करेंगे। तो यहाँ हमने पुस्तक को भी विराजमान कर दिया है। और फिर गौरी गणेश जी को हमने स्नान करा दिया है। फिर ऐसे हमने फेरी देते हुए जल अर्पित किया है। जो वट वृक्ष की टहनी हमने यहाँ लगा कर रखा है, उसमें हमने जल अर्पित किया है। फिर इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे, तो वट वृक्ष की टहनी में, गौरी गणेश जी में और माता सावित्री को। फिर इसके बाद हम फूलों का माला पहना देंगे यानी हार। और फिर इसके बाद आज अमावस्या है, तो हम काला तिल भी वट वृक्ष में जरूर अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम चंदन से या फिर हल्दी और आटे से मिला हुआ ऐपन से हम तिलक करेंगे। तो सभी को हमने तिलक कर दिया है और अपने छापे लगा दिए हैं वट वृक्ष की टहनी में। यदि हम वट वृक्ष में जाकर पूजा करते तो अच्छे से वहां हम छापे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ ही हमने देखिए लगा दिए हैं। और फिर माता गौरी को हमने सिंदूर लगा दिया है और सत्यवान जी, यमराज जी और गणेश जी को हमने कुमकुम से तिलक कर दिया है। फिर इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो ये देखिए, एक नारियल है, आम है और एक खीरा है। तो जो भी आपको फल मिले आप अर्पित कर सकते हैं, भले 1 या 2 ही अर्पित करें। और आपके घर में जो भी मीठा मिष्ठान बनाया जाता हो
आप उसका भी भोग जरूर अर्पित करें। यदि किसी कारणवश आपको समय नहीं है, नहीं बना पा रही हैं, तो आप गुड़ का या फिर बतासे का भी भोग अर्पित कर सकती हैं। फिर इस तरह से आप जलवारें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारा भोग स्वीकार करें। और फिर इसके बाद हमने धूप दिखा दिया है। अब ये देखिए श्रृंगार का सामान है, तो चुनरी है, मेहंदी है और चूड़ी है और नेल पॉलिश है और ये है एक सिंदूर और एक बिंदी। यदि यह सामग्री आपको मिले तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप सिंदूर और बिंदी जरूर अर्पित करें, भले एक या दो ही चीज क्यों ना हो। फिर इस तरह से आप प्रार्थना करें कि हे माँ, आपको मैंने यह अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए और जो मेरे पास है मैंने उसी से आपकी पूजा की है और इसी तरह मेरा भी सुहाग और सौभाग्य बनाए रखिए। और ये देखिए बांस का पंखा है, लेकिन मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि मैं वहीं बैठकर आपको बताऊंगी। और एक बहन ने कमेंट किया था कि हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, ना तो इतना पंखा बनाने का सामग्री भी नहीं मिल पाता। तो ये देखिए मैंने पंखा बनाया है, ऐसे बस आप इसको घुमाते रहिए और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये पंखा मैंने अपने हाथों से बनाया है, बिजली के बिल से। अब बहनों ये मत कहिए कि दीदी ये चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती। लाइट का बिल तो हर घर में आता है और इसे लेने हमें बाजार भी नहीं जाना पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है, और हमें इसे भरना भी पड़ता है। तो क्यों ना उसी से कुछ बना ले और थोड़ा पुण्य भी कमाए और मन से भगवान को अर्पित करें। और सोचिए हमारी सावित्री माता ने अपनी बुद्धिमता और श्रद्धा से यमराज को भी प्रसन्न किया था। तो हम भी उसी श्रद्धा से थोड़ा सा प्रयास करके अपनी पूजा को संपूर्ण बना सकते हैं। किसी भी पेपर से आप बना सकती हैं और जो वट वृक्ष के पत्ते हैं इससे भी हवा कर सकती हैं। तो बहनों कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप भी मेरी तरह अपने अपने जुगाड़ और श्रद्धा से कैसे पूजा या कोई अच्छा काम करती हैं। तो यह देखिए हमने अपने जुगाड़ से पंखा भी बना लिया है और जो ये अंकुरित चना है ना, एक दिन पहले ही हम भिगा देते हैं, इसे भी जरूर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमने वट वृक्ष में गौरी माता को और सावित्री माता को सभी को अर्पित कर दिया है। और यह कच्चा सूत्र है, इससे फेरी करना चाहिए। यदि जगह नहीं है तो आप वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, यानी गोल गोल घुमाकर। यदि जगह है तो इस तरह से फेरी करें, यानी बीच में आप रखे हैं पूजा के सामान जो है, तो इस तरह से जब आप फेरी करेंगे तो अपने हाथों में चना ले लीजिए, फिर और फेरी यानी परिक्रमा करना प्रारंभ कीजिए। और जहां से आपने शुरू किया है ना, वहां जब आएंगी तो चना आपको अर्पित करना है और माता गौरी और माता सावित्री को सिंदूर अर्पित करना है। तो इस तरह से सिंदूर अर्पित कर दीजिए और फिर आप परिक्रमा कीजिए। और फिर जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो आपको इस धागे को काटना तोड़ना नहीं है, आप वहीं वट वृक्ष में छोड़ सकती हैं। और फिर आपको इसी तरह फेरी करना है। आप 7, 5, 11, 51 या 108 अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हैं। फिर हाथों में चना लेकर आप वट वृक्ष की कथा पढ़ सकती हैं या सुन सकती हैं। फिर चना आप वट वृक्ष में अर्पित कीजिए और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। तो आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। तो यह देखिए मैं आरती प्रारंभ कर दी हूँ। तो इस तरह से यहाँ मैं आरती नहीं गा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आरती गाऊंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप गणेश जी की आरती या सावित्री माता की आरती या फिर यमराज जी की आरती, गौरी माता की, जिसकी भी चाहे आप आरती गा सकती हैं। फिर थोड़ा सा जल घुमाकर आरती दे दीजिए और स्वयं भी आरती ले लीजिए। और अब हम माता से सुहाग लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें 5 बार माता गौरी को ऐसे सिंदूर से टीका करना होता है, माता सावित्री को। फिर इनसे हम सुहाग मांगते हैं, हे माँ हमें सुहाग दीजिए, सौभाग्य दीजिए। और आप चाहें तो उंगली से भी आप अपनी मांगों में लगा सकती हैं, या फिर आप ऐसे आंचल के छोर से भी अपनी मांगों में लगा सकती हैं। फिर दक्षिणा अर्पित करें और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आप अपने माथे को जमीन में रखकर उन्हें प्रणाम करें। बहनों मैं जब भी पूजा करती हूँ तो एक खास बात जरूर करती हूँ, आसन के नीचे जल डालकर 3 बार माथे से लगाती हूँ। इंद्रदेव को वरदान मिला है कि यदि हम उनका मंत्र ना बोलें, नाम ना लें, तो किसी भी पूजा का फल, जब जो भी पूजा हम कर रहे होते हैं उसका फल इंद्रदेव को मिलता है। इसलिए यह सरल लेकिन महत्वपूर्ण कर्म आप भी जरूर करें। अब हम मिलकर इंद्रदेव को नमन करते हुए ओम इंद्राय नमः,
का जाप करेंगे तो आप भी बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। आप आसन के नीचे जल डालकर अपने माथे से लगाते हुए 3 बार इस तरह से बोलिए। यह छोटा सा जाप है और छोटी सी क्रिया है, हमारी पूजा को और भी पवित्र बना देता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया नीचे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहें। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय मां सावित्री।